हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी के अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो एस्पिरेंट थे उनको इस वैकेंसी का काफ़ी ज़्यादा इंतजार था। मैं बात कर रहा हूं ईपीएफओ और एपीएफसी वैकेंसी के बारे में। अभी हाल फिलहाल में इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन इसको जारी कर दिया गया है। इसके बारे में सब कुछ हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा डेट्स क्या हैं, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, साथ ही साथ मैं आपको पूरा पैटर्न, सिलेबस, वैसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो हमारा सैलरी या फिर जो प्रमोशन वाला पार्ट है उस पार्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आप देख सकते हैं अगर जो शॉर्ट नोट जो जारी करा गया, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करा गया वो एक्चुअल में ये है। ऐसी न्यूज़ में भी काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो भी पब्लिश हुए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 29 जुलाई से, यानी कि 29 जुलाई से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ ये जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो समय है वो दोपहर 12 बजे से, यानी कि उस दिन से शुरुआत हो जाएगी और 18 अगस्त 2025 तक ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि 29 जुलाई से जितना जल्दी हो सके आप अपने एग्जाम को फॉर्म फिल कर दें। पीछे के लिए आप इन चीज़ों को पोस्टपोन ना करें, सो दैट समय से सारी चीज़ें आपकी प्रोसीड होती रहें। मैंने जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी इस नोटिफिकेशन की, वो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे एग्जाम का नाम देखेंगे आप, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, इसके एग्जाम का नाम हम यहाँ पर देख सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है यहाँ पर, और जो पद हैं वो ईओ, एओ और साथ ही साथ एपीएफसी, इन जो ये जो पोस्ट एंड पोस्ट के लिए यहाँ पर जो भर्ती है वो निकलती है। टोटल जो वैकेंसी है 230 है। ऑल दो मतलब ये ज़्यादा होना, मतलब होना चाहिए था, ये नंबर बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये अभी जो है इसी के लिए हमें फॉर्म फिलअप करने हैं। 22 जुलाई को इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो हमें देखने को मिला। जो डिटेल में जो पूरा नोटिफिकेशन जारी होगा वो जारी होगा हमारा 26 जुलाई को। और जो हमारा एप्लीकेशन की जो डेट है 29 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 18 अगस्त तक चलेगा। ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा का मोड ऑफलाइन होता है, जैसे आप जाके जो ओएमआर शीट है वो आप फिलअप करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो एग्जामिनेशन के जो स्टेप्स हैं या फिर जो हमारे चरण हैं एग्जाम के, वो स्टार्टिंग में हम देखेंगे। एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद हमारा जो इंटरव्यू जैसी चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। वेबसाइट यानी कि यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर आप जाके इस एग्जाम को जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिटेल से ब्रेक डाउन करा गया है कि साहब किस कैटेगरी में कितनी सारी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी, जिसको हम ईओ या फिर एओ के नाम से जान रहे होते हैं, ठीक है। इनकी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो टोटल वैकेंसी है इनके लिए 156। अब इसका भी अगर आप ब्रेकडाउन देखें अपनी कैटेगरी वाइज तो आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 78 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी है उसके 42, एससी के लिए 23 और एसटी के लिए 12 और पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए 9, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए 9 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगर इस वैकेंसी के लिए जो सैलरी है वो सैलरी हम देखें तो लेवल 8 की सैलरी आपको मिलती है, वो भी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली। डेफिनेटली अभी आगे चीज़ें और बदलेंगी। अगर हम यहाँ पर एज के बारे में बात करें तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस उनके लिए 30 जो है एज, मैक्सिमम एज रखा गया है। ओबीसी वालों को 33 वर्ष और एससी एसटी 35 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी उनको 40 वर्ष यहाँ पर एज को रखा गया है। अगर इसके बारे में बताऊं मैं आपको, तो आप लोग जानते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के अलावा अदर एग्जाम्स में जो लोग दे रहे हैं, और स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए तो ये एक अल्टरनेट, एक विकल्प होना चाहिए, एक बैकअप प्लान के तौर पर ज़्यादातर लोग इसको यहाँ पर लेते हैं। तो आप भी इसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। अगला जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसके लिए इसमें टोटल जो वैकेंसी वो है 74। इसमें अनरिजर्व के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 28, एससी के लिए 7, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3। तो ये जो दोनों हैं, दोनों का ब्रेकआउट हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसकी अगर सैलरी के बारे में बात करें तो लेवल 10 की सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर एज के बारे में बात करें तो 35 वर्ष, 38, 40 और 45, ये आपका एग्जामिनेशन देने के लिए ये जो क्राइटेरिया है एज का, इतना मैक्सिमम एज होना चाहिए। अब हमें बात करनी है कि जो एग्जैक्टली सैलरी होती है वो किस लेवल पर, और साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और फिर मैं आपको इसके जो कुछ करियर ग्रोथ है, यानी कि जो हमारा पूरी संभावना है प्रमोशन की, उनके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी सूचना के बारे में। अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यूपीएससी के जो अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज हैं आप उनको अवेल कर सकते हैं केवल 19,999 रुपये में। जी हाँ, ये ऑफर अभी चल रहा है, ये ऑफर फिर से ज़्यादा बढ़ जाएंगे पैसे इसमें, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इसमें आपको 12 महीने तक का वैलिडिटी का एक्सटेंशन और मिलता है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको डिटेल में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको शुभ 50 कोड इस्तेमाल करना होगा, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
हम बैचेस के बारे में बात करें तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे बैचेस अभी लाइव हो रहे हैं। तो आप देखेंगे 31 जुलाई से संभव बैच 2027 के लिए शुरू हो रहा है जो कि हिंदी का बैच होगा। नींव 2028 के लिए फाउंडेशन बैच है जो कि 31 जुलाई से शुरू होगा बाइलिंगुअल के लिए, और इंग्लिश 2026 के लिए फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है, वो भी 31 जुलाई से। सारे के सारे बैचेस 31 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। जीएस और ऑप्शनल के साथ में आप ओनली 27,999 में आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं ना। कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमें इस एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली जो एग्जामिनेशन है, यानी कि जो पहला जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा हमारा एमसीक्यू बेस्ड, ओएमआर बेस्ड सीट पर जो होता है। इसमें 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, टोटल 300 नंबर, 2 घंटे हमें देखने को मिलेगा, और 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो हमें देखने को मिलेगी। और जो मीडियम हमारा क्वेश्चन पेपर का होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, इंग्लिश वाले पोर्शन को छोड़ के, जैसा आप लोग यहाँ पर जान रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस पर जो हम नज़र डाल लेते हैं तो सिलेबस में सिंपल सी बात, जनरल इंग्लिश आती है, इंडियन कल्चर आता है, विरासत स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि हिस्ट्री वाला पार्ट, फिर आपको यहाँ पर करंट अफेयर मिलता है नेशनल और इंटरनेशनल, उसके बाद इकोनॉमी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी भी आपको मिलेगी, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और इंश्योरेंस ये पढ़ने होते हैं आपको, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग आपको पढ़नी होती है, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, आपको मैथ, सांख्यिकी, सामान्य मानसिक क्षमता और भारत में जो सामाजिक यानी कि सोशल सिक्योरिटी वाला पैटर्न है, जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ये हमारा सिलेबस हमने यहाँ पर देख लिया। सेकंड हम बात करते हैं, इंटरव्यू होगा डायरेक्ट, वो 100 नंबर का होता है। फिर उसमें सिंपल सी बात है, इंटरव्यू में आप जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी को जांचा जाएगा, आपके अनुभव को, आपके एक्सपोजर को वहाँ पर देखा जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पर करंट बेस्ड जैसी चीज़ें वो इंटरव्यू में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा जॉब प्रोफाइल पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं ये ईपीएफ कानूनों को लागू करना है। जब भी हमारे जो संगठन होते हैं, जो भी कंपनीज होते हैं, तो वहाँ पर जो आपका प्रोविडेंट फंड कटता है उसका रेगुलेशन करना, क्या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, उसमें कोई अनियमितताएं तो नहीं है, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। तो ये सभी लाभ सुनिश्चित करना, काम क्या होते हैं इनके, ईपीएफ एक्ट 1952 इसके अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ वो होना, क्लेम्स का निपटान करना, शिकायतें देखना, उनके खातों का निरीक्षण करना, और ऐसे कोई विवाद हो रहे हैं तो उन सभी चीज़ों को देखना, रिपोर्ट्स बनाना, रिकॉर्ड्स बनाए रखना, ये सारे के सारे काम आपको इन प्रोफाइल्स पर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। बात करते हैं जो अट्रैक्टिव एक पोर्शन है सैलरी के बारे में। तो शुरुआत में जो सैलरी होगी लगभग 85,000 के समथिंग, 85,500 के समथिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मूल वेतन 47,600 होगा, ग्रेड पे 5400 का होगा, महंगाई भत्ता आपको यहाँ पर 18,000 के समथिंग देखने को मिलेगा, एचआरए आपको मिलेगा, और यहाँ पर टीए और साथ ही साथ चिकित्सा भत्ता, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होकर इस तरह से स्टार्टिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब जो एक सीधी सी बात है, सबको एक जो अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके अगर हम इस सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो फिर प्रमोशन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो प्रमोशन देखेंगे, एंट्री होगी आपकी ईओ या फिर एओ लेवल पे, तो आप देखेंगे मूल वेतन आपका इतना है, ग्रेड पे 4800, लेवल 8 की जॉब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद देखेंगे एपीएफसी, 5 साल बाद आप बनते हैं, 5600 जो मूल वेतन है, 5400 ग्रेड पे हो जाएगा, लेवल 10 पे आप पहुँच जाएंगे। दूसरा फिर आप देखेंगे यहाँ पर आरपीएफसी सेकंड, फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 6 साल बाद, फिर 4 साल बाद, और फिर एंडिंग में आप देखेंगे यहाँ पर जो टॉप लेवल है, लेवल 14 से लेके टॉप लेवल तक आप यहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको ग्रेड पे 10,000 तक का ग्रेड पे देखने को मिलेगा। और एक अच्छी खासी जो प्रोफाइल है, बहुत एक अच्छी शानदार प्रोफाइल है, काफ़ी मतलब अच्छी स्टेबिलिटी है, करियर ग्रोथ अच्छी है। तो डेफिनेटली जो यूपीएससी साथ ही साथ अदर जो एग्जामिनेशन है, अगर आप उनको भी टैकल करने की अगर आप लोग उस कंपटीशन में हैं तो डेफिनेटली इसको आप अपने ऑप्शन के तौर पर, अल्टरनेट के तौर पर आप इस एग्जाम को ज़रूर दें और इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दें। सो ये था एक ओवरव्यू या फिर एक पूरी तरह से हम बात करें जो अभी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी, जो आउट हुई थी, आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।